हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस। स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन्स है उसको क्लिक करिए, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप प्रॉपर वे में जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है मैथमेटिक्स की, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें और अपने मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ फाइंड गॉफ एंड फॉक्स, और इसके साथ दो फंक्शन दिया। एक पहला फंक्शन दिया एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स, एंड सेकेंड जो फंक्शन जी एक्स इजकल टू वो मॉड ऑफ 5x-2। ये पर्टिकुलर एक फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ एफ एक्स इजकल टू 8x³ एंड जी एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर 1/3। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन राइट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इजकल टू मॉड ऑफ 5x-2। ओके, तो अब यहाँ से हम पहले हम गॉफ फाइंड करेंगे। तो गॉफ फाइंड करने के लिए हम क्या राइट करते हैं, पहले हम फंक्शन एक्स एफ पे, हम जब भी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो राइट से ऑपरेट करते हुए आते हैं। तो पहले हम फंक्शन एफ पे ऑपरेट करते हैं, देन जी पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आया। अब यहाँ से देखो जी फंक्शन ऑपरेट हो रहा है एफ एक्स पे, और यहाँ से शो कर रहा है अगर जी फंक्शन एक्स पे ऑपरेट होता है तो ये 5x-2 के फॉर्म में आंसर करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 5x की जगह पे f(x-2). ओके, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ x-2। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर किसकी वैल्यू हुई, गॉफ की वैल्यू हुई। ओके, अब हम फॉक की वैल्यू निकालेंगे, फॉक। ओके, तो f इसको हम gx के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे पता चला अगर x पे फंक्शन ऑपरेट होता तो ये मॉड ऑफ में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ gx। ओके, देन अब मॉड ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, 5x-2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 5x-2। ये जी एक्स का मॉड और ये पहले से जो मॉड लगा हुआ था उसकी। अब यहाँ से मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है मॉड। तो यहाँ से मुझे ये शो हो रहा है कि अगर एक मॉड लगाऊं फिर भी वो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, या फिर मैं दो मॉड ऐसे लगा दूं फिर भी वो क्या करेगा, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में ही कन्वर्ट करेगा। देन हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम सिंगल मॉड में भी राइट कर सकते हैं, मॉड ऑफ 5x-2। ठीक है, तो दिस इज गॉफ एंड दिस इज फॉग। ओके, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो इसका सेकेंड पार्ट है, वो दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू 8x³ एंड जी एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर 1/3। ओके, तो हम यहाँ पे अगेन गॉफ एंड फॉग फाइंड करेंगे। देन गॉफ इजकल टू जी ऑफ एफ एक्स। ओके, अब यहाँ से देखेंगे जी पे अगर एक्स अगर कोई एलिमेंट्स है, इस पे फंक्शन जी ऑपरेट होता है तो ये तो उसका क्या करता है, क्यूबिक रूट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं एफ एक्स होल टू द पावर 1/3 एंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या है, 8x³ है, तो हम यहाँ पे पुट कर दें 8x³ और इसकी वैल्यू 1/3। ठीक है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 का क्यूबिक रूट 2 होता है एंड x³ का x हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x। ओके, अब यहाँ से मैंने गॉफ निकाला। अगेन हम फॉग फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हम राइट करेंगे फॉग को हम क्या राइट कर सकते हैं, f ऑफ gx। और यहाँ से मुझे पता है जब फंक्शन f x पे ऑपरेट होता है तो किसी भी टर्म्स को क्या करता है, 8x³ के फॉर्म में राइट कर देता है। तो इसकी वैल्यू आप क्या राइट कर सकते हो, आप इसकी वैल्यू राइट कर सकते हो 8 एंड gx का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, 8 राइट कर देता है एंड जो भी x रहता है उसका क्यूबिक रूट कर देता है। तो x जगह पे क्या था, gx था, तो gx का क्यूब हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से अब gx की वैल्यू मुझे क्या पता है,
यहाँ से इसकी वैल्यू एक्स टू द पावर 1/3 है, पावर है, तो यहाँ से 8 एक्स टू द पावर 1/3 का क्यूब इक्वल टू 8x। ओके, तो आपने अभी देखा कि कैसे फॉग एंड कॉफ अप्लाई होता है। पर्टिकुलर फंक्शन पे मैंने फॉग एंड कॉफ को अप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे 2x मिला और यहाँ पे 8x मिला। ओके, आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इफ़ f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 x डज नॉट इक्वल टू 2/3 सो डैट f(x) इक्वल टू x फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू 2/3 व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f। तो ओवरऑल बात ये क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है कि मुझे f(f) फाइंड करना है और इसका मुझे क्या पूछ रहा है, इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो f(f) निकालना, तो गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ से हम राइट करेंगे गिवन डैट फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब मुझे f(f) फाइंड करना है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, f(f) x इक्वल टू, अब इसको आप क्या राइट कर सकते हो, फंक्शन ऑपरेट होगा f(x) पे, एंड जब फंक्शन ऑपरेट होता है क्या करता है, अगर x कोई वैल्यू है इस पे फंक्शन ऑपरेट होता है तो इसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 में। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 4। अब x यहाँ पे मेरे पास f(x) है तो 4 f(x) प्लस 3 अपॉन 6 f(x) माइनस 4। अगेन अब f(x) की वैल्यू पुट करेंगे x के फॉर्म में, तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 4 अंडर ब्रैकेट 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 अंडर ब्रैकेट 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4x प्लस 3 और यहाँ से एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा, प्लस 3 अंडर ब्रैकेट 6x माइनस 4 होल अपॉन 6x माइनस 4। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 4x प्लस 3 एंड माइनस 4 6x माइनस 4 एंड होल अपॉन 6x माइनस 4। अब 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 जा 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन 24x प्लस 18 माइनस 24x एंड यहाँ से माइनस 16। यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जा रहा है, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 24x से 24x कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा, 16x प्लस 18x यानी 34x अपॉन 18 एंड प्लस 16 34। 34 से 34 कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू क्या मुझे मिल गया, x मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से जो क्वेश्चन बोला हुआ था मुझे जो शो करना था, सो डैट f(x) इक्वल टू इतनी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से मैंने देखा कि जो ये f(f) मैंने निकाला, यहाँ से f(f) इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ix के इक्वल आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है इक्वल टू 6x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू इसको राइट कर दूँ 6x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, तो अगर मैं x की जो वैल्यू निकालूंगा वही क्या होगा, f इनवर्स की वैल्यू है। क्यों होगा, क्योंकि f(f) किसके इक्वल आ रहा है, ix के इक्वल शो कर रहा है, जो कि डिफिनीशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन का होता है। ये फुलफिल कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे, हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6xy माइनस 4y इक्वल टू 6x प्लस 3। ओके, अब x वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, अदर टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6xy माइनस 6x इक्वल टू 3 प्लस 4y। ओके, एंड यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6y माइनस 6 इक्वल टू 3 प्लस
4y, देन x की वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से, x इजकल टू 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 6। ये किसकी वैल्यू मिल गई, x की। अब मुझे पता है कि जो ये वाली वैल्यू आती है, जब ये वाला कंडीशन फुलफिल कर लेता है, तो जब हम x की वैल्यू निकालते हैं वही इसके इन्वर्स को डिनोट करता है। तो यहाँ से इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब f इन्वर्स y इजकल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 6, या फिर आप x के फॉर्म में राइट करना चाहते हैं तो f इन्वर्स x इजकल टू 3 प्लस 4x अपॉन 6x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका निकल गया f इन्वर्स की वैल्यू। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, स्टेट विथ रीजन्स वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इन्वर्स। मुझे ये शो करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसके इन्वर्स होगा या फिर नहीं होगा, बस आपको इतना ही डिफाइन करना है। ठीक है, तो इन्वर्स शो करने के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताया था कि जब गॉफ ऑफ एफ निकालते इसकी वैल्यू आई एक्स की इक्वल हो जाए, एंड जब फॉग निकालते हैं और इसकी वैल्यू आई वाई की इक्वल हो जाए। ठीक है, जब दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो जो गिवन फंक्शन रहता है वही एफ इन्वर्स यानी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये पे दो फंक्शन जी एंड एफ दिया रहता है तब ये कंडीशन तो फॉलो कर जाता है। अगर मेरे पास एक सिंगल वैल्यू रहता है तब हम क्या करते हैं कि ये कंडीशन को फुलफिल करे, या फिर दो फंक्शन तो मैं ऐसे शो कर सकता हूँ। अगर एक ही फंक्शन जैसे यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका इन्वर्स निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। मुझे इसका इन्वर्स नहीं निकालना, मुझे बस बताना है कि इसका इन्वर्स निकलेगा या फिर नहीं निकलने, उसका मुझे रीजन देना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन आते वक्त हम क्या करते हैं, इसमें दो काम करते हैं। ठीक है, जब कोई फंक्शन, ठीक है, 1 1 होता है या फिर ऑन टू होता है। ठीक है, जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप 1 1 शो कर दें और किसी भी फंक्शन का और ऑन टू शो कर दें तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो मुझे बस गिवन फंक्शन में चेक करना है कि इसका 1 1 होगा या फिर ऑन टू होगा तो इसका इन्वर्स निकलेगा, अगर नहीं होगा तो इन्वर्स इसका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे जब मैं फंक्शन देखता हूँ तो अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ सेट के थ्रू से 1 2 3 एंड 4, और इसके डोमेन में एक ही को डोमेन में एक ही एलिमेंट है 10, और 1 का रिलेशन 10 के साथ बन रहा है, फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, तो 2 का भी 10 के साथ जा रहा है, 3 का भी 10 के साथ जा रहा है, 4 का भी 10 के साथ जा रहा है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज मेनी वन, मेनी वन। ठीक है, जब फंक्शन मेनी वन होता है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। जब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट, इट्स नॉट इनवर्स, इसका कोई इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन इसका है, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ फंक्शन जी ऑपरेटर है जिसके डोमेन में एलिमेंट्स है 5 6 7 8 एंड को डोमेन में एलिमेंट है 1 2 3 4। और जब जी फंक्शन ऑपरेट होने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू देता है, 5 का रिलेशन 4 के साथ, 6 का रिलेशन 3 के साथ, 7 का इमेज 4 मिल रहा है तथा 8 का इमेज 2 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करें, इसको सेट के थ्रू से अगर शो करें तो यहाँ से आएगा 5 6 7 8, एंड इसके को डोमेन में जो एलिमेंट्स आएगा 1 2 3 4। फंक्शन जी ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, 5 का इमेज क्या मिल रहा है, मुझे 4 मिल रहा है, 5 का इमेज 4 मिला, 6 का इमेज 3 मिला, 7 का इमेज भी 4 ही मिल रहा है। अब यहाँ से आप देखो 5 का इमेज 4 एंड 7 का इमेज भी 4 ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेनी वन को। ठीक है, तो लिखेंगे इट्स फंक्शन मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन इज इम्प्लाइज दैट इट्स नॉट इनवर्स। यहाँ से आपको बस रीजन पूछ रहा था कि इसका इन्वर्स निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, तो आपको बस रीजन देना। क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन था वो मेनी वन था, मेनी वन को रिप्रेजेंट, क्यों मेनी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 5 का इमेज एंड 7 का इमेज दोनों क्या मुझे मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन मेनी वन को रिप्रेजेंट किया तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ भी मुझे सेम कंडीशन दिया, मुझे शो करना है कि इसका इन्वर्स निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे पहले मुझे 1 1 और मेनी 1 दोनों फॉलो करना चाहिए। तो प्रीवियस के 2 क्वेश्चन में जब 1 1 ही नहीं फॉलो करा तो ऑन टू तो मुझे दिखलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे सेट अगर रिप्रेजेंट मैं कर दूँ 2 3 4 5 एंड सेकेंड सेट अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो 1 2 3 4। अब इमेज देखते हैं कौन कौन बनाता है। 2 का इमेज 7 के साथ, सॉरी मैंने यहाँ पे ये रॉन्ग राइट कर दिया। जो सेट बन रहा था वो क्या बन रहा है 7 9 11 एंड 13। ओके, अब 2 का इमेज मुझे क्या मिला है 7 मिल रहा है, 2 का इमेज 7 मिला, 3 का इमेज 9 मिला, 4 का इमेज 11 मिल रहा है एंड 5 का इमेज 13 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा है जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट सारे यूनिक इमेज बना रहा है। ठीक है, तो गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन इज 1 1। ठीक है, 1 1 क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हो जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स है सारी यूनिक इमेज बना रहा है, तो ये 1 1 को रिप्रेजेंट किया। अब जब भी हम ऑन टू शो करते हैं तो हम यहाँ को डोमेन की बात करते हैं। को डोमेन के हर एक एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इमेज बनाने चाहिए। ठीक है, अगर को डोमेन के सारे एलिमेंट्स इमेज अगर बन रहे हो तो वही जो सेट होता है तो वो ऑन टू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि जितने भी को डोमेन में एलिमेंट है हर एक एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन फंक्शन वो ऑन टू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है एंड गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू इज इम्प्लाइज दैट इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। आपको बस रीजन देना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। बस आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा डिफिनीशन राइट कर सकते हो कि एवरी डोमेन्स हैज यूनिक्स इमेज देन 1 1 एग्जिस्ट एंड ऑल इमेज हैज, या फिर यहाँ से कंडीशन और शो करता है कि जब रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाता है, को डोमेन के इक्वल हो जाता है तब भी फंक्शन क्या होता है, जो पर्टिकुलर फंक्शन रहता है वो ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेंज क्या होता है, जितने भी इमेज किसी भी को डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो इमेज बनाते हैं वही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो यहाँ से मैंने देखा जितने रेंज है उतना ही को डोमेन है, इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, इससे एक ही कंडीशन निकला कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मुझे कंडीशन देना था, मैंने कंडीशन दे दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सो डैट फंक्शन का डोमेन है -1 to 1 रियल नंबर गिवन बाय f(x) इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1 फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मुझे अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे क्या करना है, एक तो मुझे 1 1 फाइंड करना है फंक्शन का, और फंक्शन का मुझे क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले मैं फंक्शन को 1 1 दिखला दूँ। 1 1 दिखाने का तरीका हम लोग के साथ पास वही है, जो दो एलिमेंट सपोज करते हैं x1 एंड x2 और दिखला देते हैं x1 और x2 एक दूसरे की फंक्शन ऑपरेट करते हैं, उसके बाद दिखलाते हैं x1 और x2 एक दूसरे की इक्वल आ जाता है, तो फंक्शन क्या होता है, 1 1 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। सपोज करेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग इन, इसके डोमेन में बिलोंग करेगा फंक्शन के -1 to 1। ओके, तो दोनों फंक्शन ऑपरेट करेंगे, f(x1) इक्वल टू f(x2), दोनों फंक्शन ऑपरेट हो गया तो मुझे वैल्यू क्या देगा, फंक्शन इस फॉर्म में डिफाइन हो रहा है, तो x अपॉन x प्लस 2 x1 इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट, 2x1 इक्वल टू 2x2 या फिर x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो क्या हुआ, इज इम्प्लाइज दैट जो फंक्शन मेरे पास गिवन है वो क्या है, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया रहता है पर्टिकुलर उसको राइट करते हैं, गिवन दैट फंक्शन, क्या फंक्शन दिया हुआ था, f(x) इक्वल टू
एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। ओके, अब यहाँ पर्टिकुलर फंक्शन को हम वाई सपोज करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज डैट वाई इजकल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। और यहाँ से क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करें, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो एक्स वाई प्लस टू वाई इजकल टू एक्स यहाँ से मिल जाएगा, और x वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स इजकल टू माइनस टू वाई। यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, जब x कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा y माइनस वन इजकल टू माइनस टू वाई, या फिर हम राइट इसको कर सकते हैं x इजकल टू माइनस टू वाई अपॉन वाई माइनस वन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। ओके, तो यहाँ से जो मुझे x इजकल टू मिला, इसी को हम क्या करते हैं, जी एक्स या फिर जी वाई कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू मुझे क्या मिला, सॉरी, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं x इजकल टू टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, या फिर इसी को हम कहते हैं जी वाई, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जी वाई की वैल्यू मिल गया, और जो पर्टिकुलर फंक्शन था वहाँ से मुझे क्या मिल गया, एफ एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हम पर्टिकुलर फंक्शन में गॉफ एंड फॉग अप्लाई करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वल आ जाएगी तो इसका इन्वर्स जो जी एक्स फंक्शन मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, यही इसका क्या होगा, इन्वर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो शो करते हैं, हम यहाँ पे पहले गॉफ निकालते हैं। गॉफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। अब फंक्शन जी क्या कर रहा था, अब आप यहाँ से देखिए, फंक्शन जी क्या कर रहा था, फंक्शन किस में कन्वर्ट करता है, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, और वाई की जगह पर मुझे क्या है, एफ एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी टू एफ एक्स अपॉन वन माइनस एफ एक्स। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी टू, और एफ एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। ओके, अब यहाँ से हम एलसीएम राइट लेंगे तो क्या यहाँ से क्या मिलेगा, तो टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू एंड होल अपॉन क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो एक्स प्लस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, टू एक्स अपॉन यहाँ से एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स, ठीक है। तो मैंने देखा गॉफ पे अप्लाई किया, गॉफ पे मुझे वैल्यू क्या मिल गया, एक्स निकल गया। अब ऐसे हम फॉग निकालेंगे, अगर फॉग की वैल्यू भी मुझे वाई मिल जाएगा तो मैं कहूँगा कि जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, और जो यहाँ पे मैंने जी की वैल्यू, जी वाई की वैल्यू निकाला हुआ है, वही क्या करेगा, इसके इन्वर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से फॉग निकालते हैं। यहाँ पे हम गॉफ निकाल चुके हैं और फॉग निकालेंगे। जो मैंने फंक्शन राइट कर दी, ये फंक्शन मुझे एफ मिला और ये फंक्शन जी मिला हुआ है, तो यहाँ से हम फॉग निकालेंगे तो फॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ जी एक्स इजकल टू, अब यहाँ से फंक्शन एफ ऑपरेट होगा तो इस फॉर्म में ऑपरेट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस टू। ओके, और इसके बाद से अब जी एक्स की वैल्यू मुझे, अब देखो या वाई था तो फंक्शन ऑपरेटर तो इस फॉर्म में आंसर आ रहा था, अब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ वहाँ एक्स आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा टू एक्स अपॉन वन माइनस वाई अपॉन टू अपॉन एक्स, और टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू एंड माइनस प्लस टू टू एक्स, और अपॉन में वन माइनस एक्स से वन माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, टू एक्स अपॉन टू एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स माइनस टू से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा, टू एक्स अपॉन टू से टू भी कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या बचा, एक्स। यानी ये भी मुझे क्या मिल गया, जो पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ था, यानी फॉग जब भी मैंने निकाला ये भी आइडेंटिटी फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लिखेंगे सिंस फॉग एंड गॉफ इक्वल टू आईएक्स के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट जी वाई इजकल टू वाई अब माइनस टू वाई इज इनवर्स
इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ, या फिर आप ऐसे राइट करके छोड़ दो, या फिर आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो, एफ इन्वर्स एक्स के फॉर्म में राइट करना चाहो तो इसको लिख सकते हो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसका ये क्या करेगा, इन्वर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही क्वेश्चन को ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आगे हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पर्टिकुलर पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए।